गरीब सास बहू का जादुई मिट्टी का चूल्हा। सुलेखा बहू, चूल्हा लीप दिया हो तो जल्दी से खाना चढ़ा दे। तेरे ससुर और मुरली दोनों आज जल्दी जाएंगे। जी माँ जी, बस चूल्हे पर खाना बिठाने ही जा रही हूँ। बहू जैसे ही चूल्हे पर पतीला चढ़ाती है, चूल्हा 2 भाग होकर टूट जाता है। चावल पूरे आंगन में बिखर जाता है। ये देखकर ससुर बुधुआ बड़बड़ा उठा। कर दिया सवेरे सवेरे राशन की बर्बादी। कहाँ ध्यान था तेरा बहू? जब चूल्हा टूटा हुआ था तो पतीला चलाया ही क्यों? अन्न कमाने में मेहनत लगती है। तुम सास बहू को तो घर में रहना होता है, बाहर जाकर थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। इतने कड़वे ताने सुनकर बेचारी गरीब बहू की आंख से आंसू छलक पड़े। पता नहीं, चूल्हा लीपते वक्त तो कोई दरार नहीं दिखा था। माफ कर दीजिए मुझे। अरे कोई बात नहीं बहू, चूल्हा पुराना हो गया था और किसे पता था कि टूट जाएगा। हम नया चूल्हा बना लेंगे। मतलब आज हम बाप बेटे को भूखे ही बंधुआ मजदूरी करने जाना पड़ेगा माँ। चलो पिताजी। मुरली और बधुआ मजदूरी के काम के लिए चल देते हैं। फूलमती के घर परिवार में कुल 5 जन हैं। घर के हालत गरीबी में गुजर रहे हैं और एक गरीब के लिए सबसे कठिन समस्या कमाना खाना है। और दूसरी आफत चूल्हे की है। आस पड़ोस के हर घर में गैस चूल्हा लगा है, सिवाय उन दोनों गरीब सास बहू के। जैसे तैसे आधा दिन निकलने के बाद चिंटू भूख से चचनते बोला, माँ आज तुम खाना बनाओगी क्या? अच्छा तो रात की बची रोटी ही दे दो। ये कहते हुए भूख से चिंटू खाने के बर्तन देखने लगा। घर की बिगड़ी दिन दशा को देखकर बहू की आंखें डबडबा गईं। कुछ नहीं है खाने को चिंटू। माँ जी, मैं नदी पर जा रही हूँ मिट्टी लेने। आज धूप भी तपती हुई है, चूल्हा सूख जाएगा तो खाना बन पाएगा। ठीक है बहू, जा। सुलेखा उस कड़कड़ाती धूप में नदी पर आती है, मगर लोग उसे वहां की मिट्टी लेने से मना कर देते हैं। अरे ओ औरत, तू यहाँ से मिट्टी नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले सकती? मैं मिट्टी, मुझे चूल्हा बनाना है। अरे तो क्या हर बार यहीं से मिट्टी ले जाएगी? हाँ, चल जा यहाँ से। मिट्टी भी कोई मुफ्त की नहीं आ रही है। लोगों की भीड़ ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। बेचारी गरीब बहू की चूल्हा बनाने की ये उम्मीद भी टूट गई। वह घर चली आई, जहां उसे पड़ोस के घर से गर्म रोटी बनने की महक आई। देखा तो सास उनके ओट पर खड़ी लाचार होकर रोटी मांग रही थी। सुहासिनी, आज मुझ गरीब के घर में चूल्हा भी नहीं जला है। मेरा पोता भूखा है, उसे ज्यादा नहीं तो एक रोटी ही दे दो। क्यों फूलमती, मेरे घर क्या मुफ्त का आटा पड़ा है हैं? और वैसे भी अगर मैं आज एक रोटी दे भी दूं तब तो तेरी आदत ही बन जाएगी रोज की। अगर तुम्हें यही है कि तुम्हारा आटा लगेगा तो मैं अपने घर से ला देती हूँ। तुम्हारे घर तो महंगा गैस चूल्हा भी है, फट से 2 रोटी सेक कर दे दोगी। पर अमीर सुहासिनी ने जरा भी दया नहीं दिखाई और फूलमती को चौखट से धक्का मार दिया। माँ, ओहो मेरी कमर। माँ जी चलिए, यहाँ से इन अमीर लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर होता है। एक गरीब को रोटी देने में आफत आती है इन्हें। सुलेखा सास को झोपड़ी में लेके आई और इधर उधर से 4 ईंट इकट्ठा करके जुगाड़ लगाकर ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगी। पर पूरी झोपड़ी में धुआं मच गया। इतने में ससुर और पति घर आ गए। सबका खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। अरे ये घर है कि भट्टी? चूल्हे का धुआं आंखों में मिर्ची जैसा लग रहा है। मारे डर के बहू ने चूल्हा बुझा दिया और थोड़ी देर में खाना परोसा, जिसे देख बाप बेटे पिनक कर बोले, अरे ये कैसा जला पका खाना बनाया है बहू तूने? दिन भर गधों की तरह मजदूरी करो और खाने में ये जली दाल रोटी, जाने कैसा करम पाया है हमने भी। बुधुआ ने बातों बातों में गरीबी की झुंझलाहट में सुलेखा को खूब सुनाया। इसी तरह से दिन बीतते गए। उस ईंट पर बहुत ही कठिनाई उठाकर बहू खाना बनाती, जिसमें अक्सर उसका हाथ पांव जल जाता। तो वहीं सास भी इधर उधर से कभी सूखे पत्ते बीन कर लाती, तो जब कभी सड़क पर गोबर दिख जाता तो उठा लाती। एक दिन सुलेखा की सास की तबीयत बिगड़ गई। उस रोज सुलेखा खुद जंगल लकड़ियां काटने गई। उसने अपने साथ कुछ रोटी और गुड़ बांध लिया। तभी रास्ते में एक बुढ़िया को चूल्हा बेचते देखा। बिटिया, चूल्हा खरीद लो, कम दाम में दे दूंगी।
पिछले 10 दिन से रोज बिना कुछ कमाए घर जा रही हूँ। परसों रोज अनाज भी खत्म हो गया, 2 दिन से खाया नहीं है। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं कि चूल्हा खरीद सकूं, बाकी आप ये खा लो, गरीब की गुड़ रोटी है। भूख में तो सब अमृत लगता है बेटी। बुढ़िया बड़े ही चाव से गुड़ रोटी खा लेती है। सुलेखा उस बुढ़िया के पांव भी दबाती है। बदले में बुढ़िया मिट्टी का चूल्हा देकर बोली, बेटिया, तुमने मुझे खाना खिलाया, अब कर्ज तो उतारना है, ये चूल्हा तुम ले जाओ। आपका धन्यवाद अम्मा। सुलेखा खुशी खुशी चूल्हा घर ले आई और उस पर बर्तन चढ़ा दिया। तभी चूल्हा खुद से जल उठा। सुलेखा और उसकी सास यूं नजारा देखती रह गई। ये कैसा जादुई चूल्हा है जो खुद जल गया? तभी पास खड़े चिंटू ने कहा, माँ, मुझे खीर पूरी खानी है, आज खीर पूरी बनाओ। चिंटू के कहते ही जादुई चूल्हे पर रखा बर्तन सुनहरी चमक से भर गया और बर्तन खीर से भर गया, जिसे देख दोनों सास बहू खुश हो गईं। ये जादुई चूल्हा तो चमत्कार दिख रहा है बहू। और इस बार सुलेखा ने चूल्हे पर दूसरा खाली बर्तन चढ़ाकर पूरी मांगी। काश की ढेर सारी पूरी बन जाए। फिर क्या था, जादुई चूल्हा फिर सुनहरी चमक उठा और बर्तन लबालब पूरी से भर गया। उस रोज मजदूरी का काम ना मिलने पर उदास मन लिए सास बहू के पति भी दोपहर में घर चले आए। अरे बहू, जो रूखा सूखा बनाया है जल्दी से थाली में डाल ला। थोड़ी देर में सुलेखा खीर पूड़ी से थाल सजा कर ले आई। ये लीजिए, खाइए। अरे वाह, खीर पूरी कोई दे गया था क्या? नहीं जी, अपने घर में बना है। अरे सुलेखा, राशन जरा हिसाब किताब से खर्चा करो, अभी काम दाम भी नहीं है मजदूरी का। ये खीर पूरी पकाने की क्या पड़ी थी? एक गरीब के लिए आज से ज्यादा कल क्या खाएंगे इसकी चिंता उन्हें पहले से लगती है। तभी सुलेखा ने उगे जादुई चूल्हे की बात बताई। बुधुआ बड़ी बड़ी आंखें करके बोला, क्या जादुई चूल्हा? मगर ये तो माटी का चूल्हा है। तभी तो ये मिट्टी का चूल्हा जादुई चूल्हा है ससुर जी। चूल्हे का जादू आजमाने के लिए बुधुआ ने भी अपनी फरमाइश जताई। मुझे मटर पनीर और पुलाव खाना है। जादुई मिट्टी के चूल्हे, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? इतने में चूल्हा फिर चमका और पुलाव, मटर पनीर बुधुआ के सामने आ गए। पूरे परिवार ने खुशी से साथ में खाना खाया। अब तो जादुई मिट्टी के चूल्हे के आ जाने से सुलेखा को खाना बनाने में कठिनाई भी नहीं होती। चूल्हे पर रोटी फट से सिक जाती और धुएं का झंझट भी दूर हो गया और उस खाने का स्वाद भी जैसे अमृत सा लगता। माँ, एक रोटी और दो ना, बड़ी मीठी लग रही है इस जादुई मिट्टी के चूल्हे की रोटी। हाँ, ये लो चिंटू, अभी सब्जी भी छौंकनी है। क्या बनाऊं? बस 2 ही आलू रखे हैं, इसमें तो पूरा परिवार भी नहीं खा पाएगा। सुलेखा ने जैसे ही 2 आलू की सब्जी चढ़ाई, वह मिट्टी के चूल्हे के जादू से बढ़कर बहुत हो गया। सब भर पेट खाकर तृप्त हुए। एक दिन एक भूखा भिखारी उस गरीब सास बहू के द्वार पर आया। मुझ भूखे को भी कोई एक रोटी दे दो। सुलेखा निकलकर बाहर आई, जहां बदहाल भेष में एक भिखारी मैले कुचैले कपड़ों में बैठा था। बहन, दया करके कुछ खिला दो, बड़ी भूख लगी है। खाना तो खत्म हो गया है, क्या करूं? आप मुझे थोड़ी देर दीजिए। ये बोलकर सुलेखा अंदर आई। कौन आया है बहू? माँ जी, कोई भूखा। सुलेखा ने जैसे ही चूल्हे पर रोटी बनानी चाही, वह जादू से पूरी बनती गई, क्योंकि बाहर बैठा भिखारी पूरी की आस लगाए हुए था। काश कि आज पूरी और मटर पनीर मिल जाता। और भिखारी की बतलाई गई इच्छा अनुसार जादुई मिट्टी के चूल्हे पर वही बना। सुलेखा ने ले जाकर उसे दे दिया। भिखारी ने खुशी से खाना खाया और उसे दुआ भी दी। भगवान तुम्हारा भला करे। बहन, आज के जमाने में तो कोई अपने दर पर आने वाले गरीब को एक रोटी देना तो क्या, एक बूंद पानी के लिए भी नहीं पूछता। मगर तुमने एक गरीब को रूखी सूखी रोटी नहीं दी, बल्कि दिल से उसकी पसंद का खाना खिलाया। अब समझ में आया जादुई मिट्टी के चूल्हे ने रोटी की जगह पूरी क्यों पकाई।
मेरा चूल्हा मन की बात को भी जान जाता है। ऐसे कितने भिखारी कैसे होंगे जिन्हें खाना नहीं मिलता। पहले तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं किसी की मदद कर पाऊं, मगर ईश्वर की दया कृपा से अब जादुई मिट्टी का चूल्हा है। मैं लोगों को भरपेट खाना तो खिला ही सकती हूँ। भगवान ने मुझे इतना जो दिया है। उस दिन से दोनों सास बहू जादुई मिट्टी के चूल्हे से गरीबों में अच्छा अच्छा खाना बांटने लगी। एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत को दर्शाता है।